कल हम लोग बेटा संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति में, ठीक है, देखिए ये जो हम लोग सेशन लेते हैं एक तरह से क्या है, रिवीजन का सेशन है और बेहतरीन सेशन है, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चे आते हैं, ठीक है, वो आप समझिए कि आप गणित को अपने बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो 4-5 में पढ़े हैं वो भी, जो 6-7-8 में पढ़ रहे हैं उसको, सबको जो है समराइज कर रहे हैं हम लोग एक साथ, ठीक है। एक तरह से रिवीजन है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। कल हम लोग जो है किस पे बात किए थे, स्थानीय मान पे बात किए थे, दशमलव संख्याओं की, ठीक है। उसके बाद पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पे चर्चा किए थे, समझ में आ रहा था सबको, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं में इधर जो दशमलव के राइट में थी उसको अलग तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकाल रहे थे, और जो लेफ्ट में थी उसको अलग तरीके से निकाल रहे थे। अब उसको रिवीजन करिएगा आप लोग घर पे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है, संख्याओं के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है बेटा बताइए, जिन संख्याओं से हम लोग वस्तुओं की काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, ठीक है, उनको गणन संख्याएं भी कहते हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। कहां शुरू करते हैं, एक से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किसी बच्चे के मन में ये बात आ सकती है कि सर 1 और 2 के बीच में दशमलव भी तो आता है, भिन्न भी तो आता है, दशमलव भिन्न आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो देखिए बेटा प्राकृतिक संख्याओं में साफ और स्वच्छ शब्दों में लिखा है कि जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वस्तुओं कभी आप दशमलव में गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 गिनते हो कि नहीं गिनते हो, कभी भिन्न में वस्तुओं गिनते हो, नहीं गिनते हो, ठीक है। तो जब भी गिनते हो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव संख्याएं और भिन्न संख्याएं नहीं आती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपके मन में होगा तो इसको क्या करना, निकालना। बेटा लिखिए मत, लिखिए मत बेटा, और समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्या बेटा, पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं। अगर हमने प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया तो ये क्या संख्याएं कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हमने प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को ऐड कर दिया तो क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई। अब चर्चा करते हैं भाज्य संख्या पे, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या में भी दशमलव और भिन्न संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, भाज्य संख्याओं की। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, ठीक, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो। बेटा मत बात करिए, विभाजित का मतलब क्या है, हाँ, कटने का मतलब क्या है कि शेष क्या है, शून्य आए, शेषफल शून्य आए। दशमलव लगा के ना, बिना दशमलव से, ठीक है, दशमलव लगा के नहीं कटाना है, बिना दशमलव का शेषफल क्या है, शून्य, ठीक है। देखिए ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ये भी भाज्य संख्या है 9, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 1 से विभाजित होगी, 2 से होगी, 3 से होगी और ये 6 से होगी। 4 से कहां होगी बेटा, 4 से होगी। 9 को देखिए, 9 किससे विभाजित होगी, ठीक है, यहां पे आते हैं 9 को डायग्राम, ठीक है। 9 किससे विभाजित होगी बता बेटे, 1 से, और 9 से तो होगा ही, और साथ में 3 से। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी एक, कम से कम 1 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 1 और स्वयं के अलावा 2 से और से विभाजित हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 18 किससे कैसे कटेगा बताओ बेटा, 18 बोलिए, 18 किससे कटेगा, 1 2 3 6 9 और 18। 1 और स्वयं के अलावा इतनी संख्याओं से और कट रही है तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। वैसे हम लोग 20 को देख लेते हैं, बताइए बेटा 20 किससे किससे विभाजित हो गई, 1 2 4, 3 से कटेगी, 4 5 10 और 20। 1 और स्वयं के अलावा इतनी अन्य संख्याओं से भी कट रही है, ठीक है। तो क्या है, ये भाज्य संख्याएं
हैं, जो एग्जाम्पल में लिखा है। कैसे हमने प्रूफ किया? क्योंकि ये परिभाषा के अनुसार एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक से या एक से अधिक से भी कट रही है। कट विभक्त होने का मतलब या विभाजित होने का मतलब या कटने का मतलब ये है बेटा कि भाग देने पर शेषफल क्या है? 0 है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अभाज्य संख्याएं। ठीक उसका उल्टा जो भी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे देखिए हम दो इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 को लेते हैं। 5 को बताइए बेटा, 5 एक और 5 के अलावा किससे कटने वाला है? बताइए। किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 जो है 1 और 7 के अलावा किससे कटने वाला है? 11 जो है 1 और 7 के अलावा किससे कटने वाला है? बताइए। अरे सॉरी 7 से नहीं कटेगा, 11 से। ठीक है, वो हम बीच बीच में ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि ध्यान दे रहे हो तुम लोग। चलो ये क्या हो गया? 11। ठीक है, बोलिए है कि नहीं? बताइए। हाँ, 1 और 11 के बाद किससे कटने वाला है? किससे कटने वाला? बात समझ रहे बेटा? अब देखिए, सम संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, विभक्त हो या विभाजित हो। विभाजित का मतलब क्या है कि 2 से भाग देने पर शेषफल क्या है? 0 है। ठीक है बेटा, शेषफल क्या है? 0 है। देखिए जैसे समझिए, मान लीजिए कि मैं 10 में भाग दे रहा हूं। ठीक है, 2 से 2 5 10, शेषफल क्या आया? 0। तो ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। ऐसे इनमें विभाजन होता जाएगा। मान लो ये क्या है? 11 नहीं होगा। ठीक है, गलत है। ठीक है, 11 नहीं कटेगा। ठीक है, अब मान लीजिए 12 क्या है? 12 है। तो 12 में 2 से भाग दीजिए, 2 छके 12, तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो क्या हो गया? ये संख्या विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब इनको देखिए, ये 2 से कटेंगी? नहीं कटेंगी। ठीक है, तो 2 से कटने का नियम अगर आप जानते हैं, ठीक है, 2 से कटने का नियम अगर आप जानते हैं, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आप देख के पहचान जाएंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। इकाई पे देखिए, जिसके इकाई पे क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। और जिसके इकाई पे मत लिखो यार, मत लिखो, समझो इसको। और देखिए इनके इकाई पे देखिए, सब इकाई है। 0 2 4 6 8 है नहीं, तो ये क्या होगी? ये विषम संख्या होगी। क्या होंगी? विषम। अब देखिए बेटा, मैं संख्या लिख रहा हूं। ठीक है, आप बताना है। अब बताओ बेटा, ये सम इतनी बड़ी संख्या लिखी है, करोड़ों में लिखी है। ये भी करोड़ों में लिखी है। 2 से भाग देके चेक करने की जरूरत ऊपर वाला। हाँ, ऊपर देखिए, सम संख्या की विषम संख्या है। ये ऊपर वाला क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। और नीचे वाला क्या है? विषम संख्या है। बताइए बेटा, ये सम संख्या क्यों है? कैसे पता चला? 2 से भाग दिए? नहीं, 2 से भागने की जरूरत नहीं है। इकाई को देखो, इकाई 2 से कट जा रही है तो कट जा रही है, ये क्या होगा? सम संख्या होगा। इकाई 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, विषम संख्या। बस इतना ध्यान देना। ठीक है, तो सम और विषम का ज्ञान जो है हम लोग केवल इकाई को देख के कर सकते हैं। जैसे चावल होला तो क्या कर लो, जब पक जाता है मम्मी कहते हैं देख चावल पक गया रे, तो क्या करते? एक चावल निकाल के इसे टेस्ट करते नहीं करते? वैसे इसमें जो है सम संख्या विषम संख्या में खाली इकाई को निकाल के टेस्ट करना है। ठीक है, इकाई को निकाल खाली 2 से टेस्टिंग कर लो, पता चल जाएगा कि सम है कि विषम। बोलो है कि नहीं? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? वस्तुओं को गिनने वाली संख्याएं, 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं क्या है? 0, जिसमें अगर इंक्लूड कर दिए इसमें 0 हो गया साथ में प्राकृतिक संख्या के, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या है? 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे तो भाज्य संख्या होगी। और 9 कटे
तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या अगर दो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। सम संख्या क्या होगी मतलब अगर इकाई 2 से कट जाए, किसी संख्या का इकाई 2 से कट जाए तो क्या होगा, सम संख्या होगा। या कहने का मतलब कि 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। विषम संख्या क्या होगा, अगर 2 से विभाजित न हो तो इकाई को टेस्टिंग करना है, सम संख्या विषम संख्या में, ठीक है बेटा। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए।